नमस्कार साथियों, मैं दिलावर सिंह परिहार कैरियरविल रेलवे एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे विद्यार्थी बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। साथियों, आज एक खास इवेंट आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2026 में मेरे सभी प्यारे भाइयों का सिलेक्शन रेलवे की भर्ती में हो जाए। अगर हम बात करें 2026 की, तो 2026 का वर्ष रेलवे की भर्तियों से भरा है और यहां पर ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी जैसी कई सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जहां पर साथियों आज मैं चर्चा करने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी। और ये चर्चा मैं क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि साथियों रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उनमें साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक सब्जेक्ट है, लेकिन ग्रुप डी की परीक्षा में साइंस बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनकर सामने आता है, क्योंकि यहां पर साइंस के आते हैं 25 क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साथी कि जो पिछले पेपर हुए थे और जो अभी लेटेस्ट पेपर्स आपके हो रहे हैं उनमें क्वेश्चंस का जो पूछे जाने का तरीका है उसमें काफी सारा बदलाव देखने को मिला है। तो आज का ये जो जेनरिक है साथियों, ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपके लिए बहुत खास चीजें भी हैं कि आप कैसे तैयारी करें, उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीजें भी लेकर आया हुआ हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। बात करते हैं साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2026। तो यहां पर बदल गया साइंस का पैटर्न, मतलब क्वेश्चन के पूछे जाने का जो तरीका है वो आपका बदल चुका है। ठीक है, सिलेबस में टॉपिक्स वही हैं, एनसीईआरटी वही है, लेकिन पूछे जाने का तरीका हमेशा बदलता रहता है। 2026 में भी साथियों पूछे जाने का तरीका आपका बदल चुका है। तो ओल्ड वर्सेस न्यू पैटर्न पर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, और साइंस का साथ ही साथ मास्टर प्लान, जी हां साथियों, किस तरह से तैयारी करें, उसमें हमारी क्या भूमिका होने वाली है, आपको किस तरह से रिवीजन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किस तरह से यहां पर हम क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आप बताने वाला हूं। और चूंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने मुझसे बायोलॉजी पढ़ी है बढ़िया तरीके से, एनिमेटेड तरीके से, कंसेप्ट, एनिमेशन, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ मैंने आपको कराया हुआ था। ठीक है, एक झलक में उस क्लास की भी आपको दिखा दूंगा। शायद कुछ विद्यार्थी उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए होंगे तो उन्हें भी उस क्लास की जानकारी मिल जाए, साथ ही साथ मेरे पढ़ाने का तरीका भी उन्हें पता चल जाए। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आज का चर्चा का विषय है आरआरबी ग्रुप डी 2026 में किस तरह सिलेक्शन ले। सबसे पहले ग्रुप डी एग्जाम के बारे में प्रॉपर जानकारी यहां पर हम ले लेते हैं साथियों कि ग्रुप डी का जो एक तरीके से आपका एग्जाम है वो सीबीटी होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, जहां पर सिलेबस आपके सामने है कि जनरल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए सबसे चुनौती भी एक तरीके से इस विषय को लेकर है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। इवन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उन विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या होती है। तो देखिए पैटर्न पर बात करते हैं। जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के यहां पर आने वाले हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी आज से मेरी रहने वाली है। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस साथ ही साथ उसके अंदर करंट अफेयर 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के। इस तरह 90 मिनट में आपके सामने होंगे पूरे 100 प्रश्न। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं साथियों नेगेटिव मार्किंग की, तो यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है साथियों। ठीक है, मतलब अगर आप गलत प्रश्न करते हैं तो यहां पर एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की दी गई है। अब सबसे पहले तो जनरल साइंस के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या पुराना पैटर्न रहा, क्या नया पैटर्न, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, सब कुछ हम यहां पर जानेंगे। ये जो 25 क्वेश्चन है साथियों, ये ही आपके सिलेक्शन का आधार बनते हैं। अब अगर हम बात करें इनके अंदर, तो यहां पर देखिए मैथ्स का जो सारा का सारा एक तरीके से आपका जो साथियों आपका सिलेबस है टॉपिक वाइज यहां पर दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी आपके जो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन जनरल साइंस की बात करें तो यहां पर डायरेक्टली 25 क्वेश्चंस पूछे तो जाएंगे, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं है। यहां पर सीधे लिख दिया हुआ है केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड लाइफ साइंस ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो है साथी 10वीं स्तर की आपकी, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड यहां पर आपकी पूछी जाएगी। मतलब 10 तक की एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें दी गई हैं, जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, उन टॉपिक को फिल्टर करके भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में भी आपके दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर करंट अफेयर्स के भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। हमें मतलब है साइंस से, साइंस में यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का पोर्शन है क्लास 10 तक का। टॉपिक यहां पर मैं आपको बता देता हूं, प्रॉपर तरीके से पेपर को एनालिसिस करने के बाद टॉपिक्स यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। साथ ही साथ इसमें जो फिजिकल टेस्ट है, ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट में भी मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका यहां पर बेसिकली 35 kg लिफ्ट करना है 100 मीटर
याद रखिएगा 2 मिनट में, ठीक है। और बेसिकली रनिंग है आपका 1000 मीटर 4 मिनट में, ठीक है। और 15 सेकेंड बेसिकली याद रखिएगा आपको समय 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा और केवल एक ही चांस आपको देखने को मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहां पर इस तरह से फिजिकल या फिर आप कह सकते हैं जो भी शारीरिक मापदंड है और जो भी आपका फिजिकल टेस्ट है उसके बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस की। चूंकि मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं तो मेरा ज्यादा फोकस जो रहेगा साइंस की तरफ रहेगा। देखिए एनसीईआरटी क्लास 10th तक का जो आपका बुक है उसके अंदर जो आपके चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स में आपको खुद से भी क्या पढ़ना है और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो सारी की सारी बातें यहां पर बताता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, तो यूनिट एंड डायमेंशन जिसे कहते हैं मात्रक और आपका जो विमाएं होती हैं, चैप्टर आपको यहां पर डिस्कस करना है ना। मैं करूंगा डिस्कशन आपके साथ, आपको घर पे इसका रिवीजन करना है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के जो नियम है, ठीक है। साथ ही साथ टाइप ऑफ मोशन मतलब एक तरीके से गति के प्रकार, और इसके कई सारे एग्जाम्पल आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछे गए हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यहां से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, हीट, ऊष्मा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। फिजिक्स में मोटे मोटे ये जो चैप्टर है यहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, पूछे जाने का तरीका बदल गया है साथी, लेकिन जो आप कह रहे हैं चैप्टर जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारी के सारे यही चैप्टर है। तो अपने स्तर पे भी अगर आप पढ़ाई करें, इन चैप्टर्स को आप कवर कर लें, रेलवे की जो साइंस है वो बेसिकली याद रखिएगा आराम से सॉल्व हो जाएगी। ये तो फिजिक्स की बात थी। अब बात करते हैं मेरे दोस्त आपके केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपका मैटर हो जाएगा पदार्थ, फिर आपका मॉलिक्यूल मतलब अणु, परमाणु एटम, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स जो हो जाएंगे आपके। अब एटॉमिक मॉडल्स ये बहुत ही छोटा चैप्टर नहीं है। एटॉमिक मॉडल के अंदर हमारे कौन कौन से मॉडल आएंगे, थॉमसन का मॉडल आएगा, रदरफोर्ड्स का मॉडल आएगा, बोरबरीस मॉडल आएगा, सोमरफील्ड का मॉडल आएगा। तो ये तमाम प्रकार के मॉडल्स और इसमें क्या क्या बातें बताएगी हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। वैलेंसी संयोजकता, क्योंकि वैलेंसी जब आप समझ लेंगे तो आपको केमिस्ट्री का जो एक कंसेप्ट है हर तरीके का वो समझ में आ जाएगा, तो वैलेंसी जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका अम्ल, क्षार और लवण मतलब एसिड, बेस और सॉल्ट यहां पर आपका आ जाएगा। साथ ही साथ रासायनिक बंधन जिसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपके आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों तरह के जो बॉन्ड्स हैं वो मैं यहां पर आपको कवर अप करा दूंगा। साथ ही साथ आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स, ये आपके जो 3 प्रोसेस हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स से। ये बेसिकली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मतलब विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मतलब आपका मतलब एडिशन रिएक्शन है ना, तो योगात्मक अभिक्रिया है ना। तो सब कुछ यहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिर तत्वों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन वाले एलिमेंट, जहां पर हम लोग आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को यहां डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पीरियोडिक टेबल से वो यहां पर हम सब कुछ करने वाले हैं। एक एक एलिमेंट के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका हाइड्रोकार्बन, जब हम तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे होंगे तो यहां मेटल और नॉन मेटल को भी पढ़ लेंगे, तो ये अलग से मैंने नहीं लिखा हुआ है। मेटल प्लस याद रखिएगा नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है, मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी यहां और उनके ओर्स, उनका उपयोग सब कुछ यहां पर कवर अप हो जाएगा आपका केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब बायोलॉजी की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपका कोशिका है ना, मतलब आपका सेल, फिर सेल का डिवीजन, कोशिका का विभाजन, टिश्यू, ऊतक, न्यूट्रिशन मतलब आपका जो पोषण चैप्टर है जिसके अंदर हम विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, अभी मैं बताऊंगा कि कैरियर रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल के किस सेगमेंट में कहां पर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी। तो बायो के काफी सारे चैप्टर कवर करा रखे हैं। जिस विद्यार्थी को यकीन ना हो मेरी बातों पे वो जाकर एक बार क्लास देख ले, यकीन मानो साथियों मजा आ जाएगा पढ़कर। मैंने बायोलॉजी आपको बहुत ही शानदार फैंटास्टिक तरीके से कंसेप्चुअल, एनिमेशन है ना और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ा रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। मैं प्लेलिस्ट बताकर जाऊंगा लास्ट में कहां पर है, एक बार उसे देखो, मजा आ जाएगा साथियों। इतनी बेहतरीन बायोलॉजी तुम्हें मैंने पढ़ाई है पिछले दिनों है ना, जो 20 दिन 20 मैराथन चल रही थी उसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पर आपका पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका मतलब श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका उत्सर्जन तंत्र हमें यहां पर पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र, यहीं पर हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। नर्वस सिस्टम आपका जो तंत्रिका तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम
सिस्टम, कंकाल तंत्र, सारी की सारी हड्डियों के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र, जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में उनके बारे में। सेंसरी सिस्टम मतलब संवेदी अंग, जिसमें कान, नाक, ये सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी आंख वगैरह, आई वगैरह, है ना। इसके अलावा आपका जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, कई सारे आपके क्वेश्चन जेनेटिक्स से बने हुए हैं, आपसे बनते नहीं है रेलवे एग्जाम में। यहां पर मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ह्यूमन डिजीज मेरे प्यारे मित्रों, मानव रोग जो है वो यहां पर, अच्छा अब मानव रोग जब मैं आपको कराऊंगा तो यहां पर बेसिकली आपका जो पैरासाइट है मतलब परजीवी, उससे होने वाली डिजीज हम डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल डिजीज मतलब जीवाणु जन्य रोग यहां पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका जो वायरस से होने वाली डिजीज है, वायरल डिजीज, वो डिस्कस करेंगे। फंजा या कवक से होने वाली डिजीज हम डिस्कस करेंगे। कुछ हम जेनेटिक डिजीज मतलब आनुवंशिक रोग जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, है ना, वर्ण अंधता, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और कुछ अन्य डिजीज, एड्स हो गया हमारा, कैंसर हो गया, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनकी जो वैक्सीनेशन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस उसका जो एक तरीके से आपका टेस्ट वगैरह है कि एलाइसा टेस्ट आपका किस डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, 24 एंटीजन काउंट टेस्ट, तो अलग अलग तरह के टेस्ट, टीएबी टैप का टीका कहां लगता है ना आपका, तो अलग अलग तरह के बीसीजी का टीका, डीबीटी का टीका, वैक्सीनेशंस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहीं पर मैं वायरस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वायरस आपका क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ, ठीक है। फिर हम यहां पर प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकृति, जो पादप से संबंधित जितनी भी चीजें बॉटनी में रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कवर कराऊंगा। और प्लांट हार्मोन, यहां से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये चैप्टर हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। अब ये वो चैप्टर्स हैं जो कि मैंने आपको यहां पर बताए दोस्त, ठीक है। क्योंकि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में दिया हुआ है 25 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के क्लास 10th के स्टैंडर्ड तक। मैंने आपको सिलेबस यहां पर बताया, मतलब चैप्टर्स जो आपको मेनली यहां पर एक तरीके से कवर अप करने हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर किस तरह से हम कवर करें, इसमें सर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हां साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सेशन, लाइव सेशन प्लस रिकॉर्डेड, दोनों तरीके की चीजें मैंने आपके लिए यहां पर की है। मास्टर प्लान का मतलब ही है कि मास्टर प्लान देखो, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। अगर ग्रुप डी या फिर साथ ही साथ आपका एएलपी और आपके जो टेक्नीशियन के एग्जाम है, जहां पर भी आपका साइंस पूछी जा रही है रेलवे में, उसके लिए क्लास, सबसे पहली बात तो मास्टर क्लास होने वाली है। ये क्लास का जो टाइम है, लाइव क्लास का जो टाइम है, वो आपका क्या होने वाला है मेरे दोस्त, तो लाइव क्लास का जो टाइम है वो होने वाला है शाम, याद रखिएगा आप सभी लोग, 5 बजे, शाम 5 बजे। और कहां पर, शाम 5 बजे इसी चैनल पे, मतलब कैरियरविल रेलवे एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। तो कैरियरविल का जो रेलवे की तैयारी कराने वाला चैनल है, कैरियरविल रेलवे एग्जाम्स, वहां पर शाम 5 बजे। और शाम 5 बजे में रेलवे एग्जाम से संबंधित याद रखिएगा एक्सपेक्टेड याद रखिएगा क्वेश्चंस, एकदम नए क्वेश्चंस, नए एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। जो लेटेस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उन पर आधारित एनसीईआरटी की किताब से छाटे हुए प्रश्न, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर बेस्ड, जो हूबहू आपके रेलवे एग्जाम में आपके सामने होंगे जब आप परीक्षा देंगे। तो इस तरह से हम यहां पर मेहनत करने वाले हैं, रोज शाम याद रखिएगा 5 बजे, ठीक है। और ये क्लास अनवरत रूप से जारी रहेगी जब तक आपका जो एग्जाम है वो नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस साल लगातार रेलवे के कई सारी परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, तो रोज शाम 5 बजे आपको जुड़ना है। और ये क्लास मैं बंद नहीं करूंगा, कंटिन्यू बेसिस पर ये क्लास आपकी चलती रहेगी, जिसमें सारे के सारे नए क्वेश्चंस होंगे, नए याद रखिएगा पैटर्न पर आधारित, ठीक है। अब सर एक समस्या कि सर जो पिछले ग्रुप डी की जो 30-31 शिफ्ट हुई है, जो लेटेस्ट हाल ही में हुई है, उनका क्या, उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। ये तो तुम्हारी लाइव क्लास होगी, ठीक है, शाम 5 बजे लाइव, एकदम मैं लाइव रहूंगा। और कैसे प्रश्नों के साथ, एकदम नए प्रश्नों के साथ लाइव रहूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। और आपको प्रॉपर तरीके से नए क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया से बताते हुए चलूंगा। बीच बीच में इस क्लास में मैं कुछ थ्योरी की क्लासेस भी लेकर आऊंगा, ताकि वन शॉट आपके थ्योरी भी कंप्लीट हो। जैसे फिजिक्स में लाइट चैप्टर, तो लाइट चैप्टर की 3 घंटे की एक क्लास, जिसमें लाइट चैप्टर की आपकी थ्योरी प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऐसा भी आपको एक मिनी मैराथन बीच बीच में मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि जो ग्रुप डी की पिछली परीक्षा हुई है, जो हाल ही में लेटेस्ट परीक्षा हुई है, उसका तो रोज सुबह याद रखिएगा 7 बजे, याद रखिएगा इसी चैनल पर कैरियरविल, याद रखिएगा आप सभी लोग रेलवे एग्जाम में रोज सुबह याद रखिएगा आप सभी लोग 7 बजे आपको कैरियरविल रेलवे एग्जाम के वीडियो सेक्शन पे, आपको वीडियो सेक्शन पे एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, एक याद रखिएगा
एक रिकॉर्डेड, याद रखिएगा, वीडियो मिल जाएगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो किसका होगा? उस डे की याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑल शिफ्ट का। मतलब याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है, जैसे मैंने कहा कि एक पेपर 24 तारीख को हुआ और 24 तारीख को 1, 2 और 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियो होगी उसमें लिखा होगा 24 तारीख और उसकी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन एक साथ, मतलब 25 या 75 क्वेश्चन एक साथ आपको यहां पर मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये वीडियो पर डे आपको मिलेगी हमारे कहां पर, चैनल पर, कैरेविल रेलवे एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो सुबह आइए, सुबह 7 बजे आपकी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, जहां पर तीनों की तीनों शिफ्ट कंपाइल करके आपको मिल जाएगी। बढ़िया से उस शिफ्ट को देखो, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। शाम को आओ 5 बजे, हमारे साथ लाइव जुड़ो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में बातें हैं और जो रेलवे अक्सर पूछता है, वो सारी की सारी चीजें शाम को 5 बजे लाइव, सुबह ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। इससे होगा क्या, एक ही दिन में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ऐसा भी नहीं कि अब एक शिफ्ट करा रहा हूं, उस दिन की तीनों शिफ्ट कवर, अगर किसी दिन 2 शिफ्ट है तो दोनों शिफ्ट कवर, जिस डेट को जितनी शिफ्ट है एक ही वीडियो में तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर 31 शिफ्ट है तो 31 दिन में हम इसे वाइंड अप कर देंगे। एक दिन की 3 शिफ्ट है, 75 क्वेश्चन है, तो 75 क्वेश्चन की वीडियो अपलोडेड आपको मिल जाएगी। सुबह सुबह उठना, बढ़िया से फ्रेश होना और सबसे पहले ये लेक्चर आप देख लेना, जिससे आइडिया हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से पढ़ना ना पड़े। अब चूंकि मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको कराऊंगा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। साथियों, खुद से करने में और टीचर के कराने से अंतर यह है कि खुद से पढ़ोगे तो हो सकता है बस आंसर देख के आगे बढ़ जाओ, या थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन उसका पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, लेकिन जो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, जो मैं आपको बता पाऊंगा कि यहां से और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, तो उतना बेहतर आप खुद से नहीं समझ सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त कि सुबह 7 बजे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ये शाम को 5 बजे मैं लाइव रहूंगा। ये सिलसिला आपका कल से ही शुरू हो जाएगा साथियों। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको परसों सुबह से मिलेगा, लेकिन कल शाम 5 बजे कैरेविल रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर शाम 5 बजे से मैं लाइव रहूंगा, जहां पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कराऊंगा मैं आपको एकदम शानदार तरीके से। तो ये 2 क्लासेस आप कर लो, प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएगा, नए क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, बीच बीच में थ्योरेटिकल वीडियोस भी आपको मिलेंगी। तो मतलब इस साल साथियों 2026 में आपको सिलेक्शन लेना है रेलवे में, तो साइंस तो आपकी समस्या नहीं बनेगा। इसके लिए मैं यहां पर एक तरीके से मौजूद हूं आपके लिए। अब सर हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें, आपने ऐसा क्या किया हुआ है पहले? देखिए, YouTube पर आपकी कोई क्लास किस तरह से आपने पढ़ाया है, कुछ नए बच्चे होंगे तो मैं उन्हें बता देता हूं एक बारी। देखिए, ये हमारा चैनल है कैरेविल रेलवे एग्जाम्स, ठीक है, जहां पर मैं रोज शाम 5 बजे क्लास लेकर आने वाला हूं लाइव, ठीक है। अब देखिए, ये जो वीडियो सेक्शन है मेरे दोस्त, इस वीडियो सेक्शन पे आप जाएंगे तो अलग अलग तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। यहां पर रोज मेरी भी एक वीडियो मिलेगी कि साइंस ग्रुप डी इस तारीख की इतनी शिफ्ट यहां पर कवर अप है। वीडियो वो 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो या 1 ही घंटे की हो, तो आपको यहां पर वो मिल जाएगी। तो रोज आपको इस वीडियो सेक्शन में आके वीडियो देखना है, ठीक है। अब रही बात जो मेरी लाइव क्लास होगी, तो लाइव सेक्शन में आएंगे, यहां इवेंट दिख जाएगा आप लोगों को। जैसे अभी देखिए हमारे प्रकाश सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो यहीं पर मेरी भी रोज शाम 5 बजे क्लास आपकी होगी। अब मैंने पिछले दिनों क्या पढ़ाया, तो दोस्त यहां पर देखिए प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो देखिए 20 दिन 20 मैराथन वाले सेक्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर देखिए मेरी फ्री प्लेलिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। एकदम फ्री प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी मेरे दोस्त, एकदम फ्री प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। सपोज दैट यहां पर मैं एक चैप्टर ओपन करता हूं, ब्लड सर्कुलेटरी, जो मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए इस क्लास को आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। देखिए इस तरह से प्रॉपर एनिमेटेड अंदाज में मैंने आपको ये क्लासेस करा रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। हम इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब जब इसे आप आगे बढ़ाओगे तो बढ़िया, लिख कर भी और एनिमेशन भी, दोनों ही तरीके की चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे क्लास को, देखिए मतलब लिख कर भी और बेसिकली एनिमेशन के साथ भी यहां पर मैंने क्लासेस कराई हैं, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं आगे। तो ये वो क्लासेस हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे यहां पर एक तरीके से देखनी है। देखिए देखिए इस तरह से प्रॉपर कि अगर हमने प्लेटलेट्स तो उसका एक बढ़िया सा इमेज लगाया है ताकि आप उसे समझ पाए, इमेजिन कर पाए कि एक्चुअल में प्रोसेस किस तरह से हो रही है। तो प्रॉपर एकदम आप समझिए कि प्रॉपर एनिमेशन और कंसेप्ट के साथ ये क्लासेस जो हैं, ठीक है। अब आरबीसीज बताया है तो प्रॉपर उसका एनिमेशन लगाया हुआ है। इसी प्रकार हर क्लास में आपको एनिमेशन, कंसेप्ट प्लस हैंड रिटन चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो मैं खाली बता नहीं रहा हूं, मैंने करके दिखाया भी है पहले, ठीक है। और यहां पर इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कई सारे बच्चों ने ये जो क्लास है ये अटेंड की भी हुई है,
ठीक है। अब ये एक चैप्टर था। अब इसके ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम की आप क्लास देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब आप यहां पर क्लास देखेंगे मेरे दोस्त, तो आप पाएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसी प्रकार हमने बहुत अच्छी चीजें यहां पर कर रखी है। क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये क्लास आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। देखिए, तो यहां पर जब आप देखेंगे इन क्लासेस को, देखिए अब जब हमने यहां पर एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो आप देखेंगे कंसेप्ट भी है, एनिमेशन भी है। देखिए इस तरह से प्रॉपर आपका एक एक चीज मैंने आपको यहां पर बताई हुई है साथियों, ठीक है। तो आप इस क्लास को जाकर अटेंड करें, आपके मन में खुद ही आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने यहां पर चीजें बताई हुई हैं। देखिए प्रॉपर एक एक चीज यहां पर हमने आपके लिए यहां पर तैयार कर रखी है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से जब आप यहां पर चीजों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज आपकी क्लियर होगी। तो ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब देखिए जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। आप यहां पर इस क्लास को देख भी सकते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये क्लास आपको पैसे देके मिलेगी, ये क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल जाएगी। देखिए इसके 3 पोर्शंस जो थे, तो तीनों को बहुत बेहतर तरीके से मैंने यहां पर आपका एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है दोस्त? तो ये देखिए कौन सा पोर्शन आपका किस चीज के लिए जिम्मेदार है, सब कुछ आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ये क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आप जाएं और इस क्लास को सबसे पहले देखें, और रोज शाम याद रखिएगा 5 बजे लाइव मेरे साथ जुड़े, कल से ही कैरेविल रेलवे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। और विश्वास मैं दिलाता हूं साथियों आप सभी लोगों को, जितना बेहतर तरीके से क्लास मैंने आपको कराई हुई है, उतने ही बेहतर तरीके से आपके क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और जो भी आपका रेलवे एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर अप कराऊंगा। रोज शाम 5 बजे जुड़िए। 2026 में साइंस आपके सिलेक्शन में रुकावट नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। पहले तुमने साइंस पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, समझ आया है, नहीं आया है, मन लगता है, नहीं लगता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो ये वादा है साथियों मेरा कि डेफिनेटली एक एक चीज समझ में आएगी क्रिस्टल क्लियर तरीके से, और आप भी कहोगे कि साइंस सर अब एकदम मजा आ गया पढ़ के, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। कल शाम 5 बजे मिलते हैं, कल शाम 5 बजे। जय हिंद, जय भारत।